बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो साइफर केस जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया गया। दूसरा, न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश, अमेरिका अल्लाह के अज़ाब की जकड़ में जो दुनिया की सुपर पावर बना फिरता है। सबसे पहले बात करते हैं साइफर पर। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है और इसकी सबसे जो मेन चीज़ है जो लोगों को मालूम होनी चाहिए, असद उमर और आज़म खान का वादा माफगुआ बनने का जो वो है ना हल्फिया बयान, वो मंजर आम पर चल रहा है कि असद उमर और आज़म खान वादा माफगुआ बन गया। आज़म खान साहब का तो समझ आ रही है कि उनको अगवा किया गया, पहले वो रखे गए, लेकिन असद उमर ये मरकज़ी मुल्ज़मान में थे। जब मरकज़ी मुल्ज़मान में से उनका नाम निकाल दिया गया, और ये देखें ये कैसी हरकतें पीडीएम की हुकूमत ने की है कि लोग डाले, फिर उसके बाद लोग निकाले जो इमरान खान को छोड़कर जिन्होंने जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो गए। ये सब केस का सबको मालूम है। आपके सामने मुराद रास की मिसाल है, आपके सामने मिसाल है असद उमर। तो ये तो पहले ही इन्होंने इतना मुतनाज़ा कर दिया हुआ है कि इसमें बात कोई नहीं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने तो ये कहा था, इस हुकूमत ने, पीडीएम के 14 जमाती टोले ने, इन्होंने कहा था कि जनाब साइफर तो है ही नहीं, इमरान खान ने सादा कागज़ लहराया। क्या किन किन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं हैं, मौजूद हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, ये भी बयानिया इन्होंने बनाया। फिर अब कहते हैं कि जी साइफर चोरी हुआ। अब इनकी कौन सी बात पर कौम एतबार करे? सबसे पहला तो सवाल ये बनता है कि कौम किधर जाए। इनके तो बयान ही कितने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये। और असल जो मसला है ना वो अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता और बरतानिया नहीं चाहता कि इमरान खान हुकूमत में आए। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और बरतानिया ये ऐसे दो ममालिक हैं जो मिलकर इस दुनिया के अमन को तबाह किए हुए हैं। अभी तक देख ले, क्योंकि ये तादी भी हैं और ये हर जगह पे इन्होंने अपनी टांग अड़ाई हुई है। और टांग ऐसी अड़ाई हुई है कि इतने अपने मुल्क में ये निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन रखते हैं, वहाँ पर कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, करे तो फौरी कानून हरकत में आता है, चाहे इनका प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो। लेकिन ये दूसरे ममालिक जो हमारे जैसे ममालिक हैं वहाँ पर अपने ग़ुलाम लाकर मुसल्लत करते हैं। इसकी मिसालें बेशुमार हैं हमारे सामने। देखें ना, अमेरिकी सफ़ीर दिन फिर रहा था, मुलाकातें कर रहा था, बरतानवी सफ़ीर है वो मुलाकातें। तो ये सारे मामला, तो उसके बाद आप मुल्क के हालात देखें। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ती चली जा रही है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो शहादतें हुई वो के क्या ख्याल है कि वो ऐसे ही हो गई? ये मुल्क के हालात ख़राब होने की निशानी बता रहे हैं। और जब भी इनके कठपुतली आए हैं यहाँ पर हालात ख़राब हुए हैं। जब भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ जुड़ा, इनकी बातें माननी शुरू हुआ, इन्होंने साथ हमें 100 प्याज भी खिलाए और 700 जूते भी मारे। ये ऐसे ममालिक हैं और अपना मतलब निकल जाने के बाद ये पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कर देते हैं। इस टाइम यूक्रेन की जंग लगी है, सबको मालूम है कि इसलिए ये ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए इनको, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं है। आज यूक्रेन की जंग बंद हो जाए, ये सारे मामला, क्योंकि इमरान खान को अंदर रखने की वजह भी यही है। और दूसरा इसराइल का मसला है, उस पर भी इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ है। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता ये। और अमेरिका के आपको पता है पीडीएम वाले सारे आलाकार बने हुए थे, इन्होंने जो कुछ किया वो हमारे सामने है। और एक और बात है कि जाहिर है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ना कोई तो इलेक्शन के दौरान हुकूमत लानी है। हुकूमत लाने के लिए किसी को कोई बयानिया भी देना है। मियाँ साहब को तो बयानिया मिल ही नहीं पा रहा। मियाँ साहब पहले कहते थे साइफर है, अब नहीं है। कहते थे फैज़ मीद के बारे में, जनरल फैज़ मीद के बारे में, जनरल बाजवा के बारे में कार्रवाई की जाए। अब उस बयानिए से भी पीछे भाई भागा गया और मियाँ साहब की कर रहे हो, 16 माह मैंने लगा दिए सब कुछ ठीक करने में, तो आप फिर वही एंटी स्टैब्लिशमेंट लाते वो हैं हमें, और फिर आप उनके खिलाफ शुरू कर देते हैं बातें। क्योंकि ये मौसम कश है। ये इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के बारे में क्या कहा, पहले क्या कहते थे, बाद में क्या कहते थे, ये भी हमारे सामने है। और जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से ये जो बातें कर रहे हैं, इस पर आप देख लें कि
जुल्फ़िकार भुट्टो ने किसिंजर का नाम लिया, उसके अलावा जनरल मुशर्रफ ने कहा कि उन्होंने अमेरिका ने हमें कहा कि हम पत्थर के दौर में भेज देंगे। भाई अमेरिका का नाम लेना जुर्म है, अमेरिका धमकियाँ देगा तो वज़ीर आज़म का ये काम है कि वो अपनी कौम को बताए। असल में असल बात ये है, अमेरिका को तकलीफ ये है कि अमेरिका के इस पोल सामने क्यों रख दिया। इतने सालों बाद कोई बंदा ऐसा फिर पैदा हो गया कि जो नाम ले रहा है अब हमारा खुलकर, तो ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही, अमेरिकी मफादात को हजम नहीं हो रही। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत करीब है कि अमेरिकी पॉलिसी तब्दील होने वाली है। अगले साल इलेक्शन है अमेरिका में और बाइडन नहीं आ रहा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरी अमेरिका में मुख्तलिफ साफियों से बात हुई, वहाँ पर ट्रंप जो है इस टाइम उनकी भरपूर जो कह सकते हैं कि आप अवाम में मकबूलियत है, तो उनके साथ भी सलूक इन्होंने वैसे ही किया जैसे इमरान खान से इधर करवा रहे हैं ना, केसेस वहाँ पर किए। लेकिन वहाँ पर लोग आज़ाद हैं, वहाँ पर वो माशरा आज़ाद है, वहाँ पर जो अदालतें हैं उनके फैसले फौरी आते हैं। हमारी तरह नहीं फैसले महफूज तो आने कोई नहीं है। तो इसलिए अमेरिका को अब जो समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, इसलिए इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखना। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे डे टू डे हेयरिंग होगी, क्योंकि अडयाला इसलिए मुंतकिल किया गया कि शाह महमूद कुरैशी, मैं बहुत सारे वीलॉग्स में बता चुका हूँ जब ये अडयाला में शिफ्ट हुए इमरान खान, और उसके बाद अब ये जल्दी से जल्दी ट्रायल करके छोटी अदालतों से सजा दिलवाएंगे। लेकिन याद रखें बड़ी अदालत में ये टिक नहीं पाएगी, ये आपको मैं बता दूँ। और ये लतीफ़ खोसा भी बता चुके हैं मुख्तलिफ प्रेस टॉक में, मीडिया टॉक में उन्होंने चीज़ें बताई हैं, और ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। और याद रखें इमरान खान को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, जो बार बार बचाया है उनकी ज़िंदगी को, तो ये कोई बड़ा काम अल्लाह ताला ने इमरान खान से लेना है। ऐसे मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को बचाता चला जाए और वो काम अधूरा रह जाए। तो याद रखें हमेशा अल्लाह ताला के मामलात ही जो है ना वो गालिब आते हैं। अल्लाह ताला डील ज़रूर देता है, लेकिन जब रस्सी खींचता है तो फिर लग बता जाता है। और दूसरा, मूसलाधार बारिश, न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, लोगों को सफ़र करने से रोक दिया गया है। अब अमेरिका को पता चला कि सुपर पावर क्या है। न्यूयॉर्क दुनिया का जदीद तरीन शहर है और वहाँ पर लोगों को सफ़र करने की ना करने की हिदायत कर दी गई है। बारिश ने इनको बख्ता डाल कर रख दिया है। अल्लाह ताला इसी तरह अपने अजाब देकर लोगों को समझाता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। और दूसरा, एक और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो निचले फ्लोरों पर रहते हैं और उनको कहा गया है, उनको ये भी अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आप अपने ऊपर वाले फ्लोरों में जो है ना वो शिफ्ट हो जाएं। तो अब देखते हैं बनता क्या है। और दूसरी जानिब आप देखें कि जो शेर अफजल मरवत और उनकी जो लड़ाई हुई थी मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे की, तो पहले तो नून लीग ने एक बयानिया बनाया जनाब कि इनको, वो तो ब्लैक बेल्टर है, वो मजून बेचने वाला साफ़ी, वो कहता जी बड़े मार्शल आर्ट हैं। तो अब तस्वीरें उनकी आ रही हैं, आंख सूजी हुई है, फैंटी उनको पड़ी है। और पहले इन्होंने बयानिया बनाया, उन्होंने फैंटी लगाई, मार्शल आर्ट था जी फलां है, अब पर्चे की दरख्वास्त भी दे दी है। तो वो काम करने चाहिए। पहली तो बात है कि हमें एक दूसरे की तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए, और दूसरी बात है तनकीद भी दायरे में रह कर हमें करनी चाहिए कि ये नहीं है कि आप गालियां देना शुरू कर दें। जब आप गालियां देंगे तो फिर कोई जिसकी हमदर्दी जिसके साथ होती है उसको फिर वो गुस्सा लगता है, तो फिर उसके बाद ये मामला ख़राब होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब को भी चाहिए था कि हाथ ना उठाते, लेकिन इनके जो जिनको मार पड़ी है, इनके वालिद साहब भी जो है मुशाहिदुल्लाह खान, ये भी ज़बान दराजी में खासे मशहूर थे। और आप कुछ दिनों पहले के जो टॉक्स हैं, जब ये हुकूमत में थे तो मोहतरमा सहरा बानो ने इनकी अच्छी खासी ठुकाई की है और उन्हें बताया कि इन्हें तमीज़ नहीं है, ये बदतमीज़ आदमी है। फिर जब वो आप अपनी ज़बान जो ज़्यादा दराज करते हैं तो फिर कोई ना कोई तो अल्लाह ताला ऐसा बंदा पैदा करता है जो आपको दो लगाए और आपकी जो है ना वो तबीयत दुरुस्त करे। लेकिन बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है दरमियाना, या ये मुल्क ऊपर जाएगा, मुझे तो 100% यकीन है कि ये मुल्क ऊपर जाएगा और इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी इंशाअल्लाह ताला। आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि बाजी एकदम पलटेगी। लोग मायूस ना हो, हिम्मत ना हारें, अपनी पुरअमन जद्दोजहद और अपनी आज़ादी इज़हार राय करते रहें। इंशाअल्लाह जो शऊर आ चुका है, ये शऊर का जिन दोबारा बोतल में बंद नहीं होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।